आजमगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी को रोकने के विरोध में दबंग कोटेदार को लोगों ने खदेड़ा। गेहूं और चावल ब्लैक करता है कोटेदार। मेहनगर थाना क्षेत्र के फिनहिनी गांव का मामला। बरेली में न्यूज 18 की खबर का हुआ है दमदार असर। हलासनगर क्रॉसिंग पर बीजेपी विधायक वीर सिंह दत्त सस्पेंड हुए हैं। युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। कानपुर में एसटीएफ बनकर पहुंचे 2 लोगों को भीड़ ने पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के संजय नगर की यह घटना है। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। वीडियो वायरल हो चुका है। मुरादाबाद में जानलेवा स्टंट का एक वीडियो वायरल हुआ। कुछ रुपयों के लिए शर्त लगाकर जानलेवा स्टंट करते हुए देखे गए। हमीरपुर में उफान पर नदियां, जान खतरे में डालकर युवक कर रहे हैं स्टंट। वीडियो हो रहे हैं वायरल। लखीमपुर खीरी के बाढ़ के खतरे के बीच में पानी का कटान जारी है। बगहा गांव के 8 घर नदी में समाये। देखते ही देखते पानी में डूब गए सारे घर। अमरोहा में कारखाने में लगी भीषण आग। एक युवक की जलकर हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सदर कोतवाली इलाके के केलसा मार्ग की घटना। आगरा में एक महिला बैडमिंटन प्लेयर ने मारपीट और छेड़खानी का पड़ोसियों पर आरोप लगाया। पड़ोसियों ने पुलिस की तरफ शिकायत की, लेकिन पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की गुंडई आई सामने। लैब टेक्नीशियन को जमकर पीटा। बदायूं में नगरपालिका ने तोड़ा अवैध अतिक्रमण। जेसीबी से 56 दुकानों को ध्वस्त किया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। जौनपुर में करंट की चपेट में आने से लड़के की मौत हो गई है। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने रोड जाम कर दिया। मेरठ में सफाई कर्मचारियों का जमकर हंगामा हुआ। ट्रैफिक पुलिस के टीआई पर सफाई कर्मचारी की पिटाई का आरोप लगा है। मुरादाबाद में बस की चपेट में आने से कार चालक की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने बस ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। बहराइच में अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी है बस। 15 लोग हुए हैं घायल। 5 की हालत नाजुक। अमरोहा में खड़े हुए ट्रक में रोडवेज की बस टकरा गई है। भीषण हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। गजरोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे काका ढेर पर हुआ हादसा। झांसी में खड़े हुए डंपर से टकराई है यात्री बस। हादसे में कई यात्री घायल हुए। पुंछ थाना क्षेत्र के कानपुर झांसी नेशनल हाईवे का हादसा। अलीगढ़ में बाइक सवार पुलिसकर्मी सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारी गई है। सड़क हादसे में सिपाही की मौके पर मौत। पनेठी गंगीरी रोड पर हादसा हुआ। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। छेड़छाड़ से परेशान लड़की के आत्महत्या के मामले पर पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कानपुर में निर्माणाधीन मकान में मिला मकान मालिक का शव। ईंट से हमला करके हत्या कर दी गई है। बलहौर कोतवाली क्षेत्र के अरौल मकनपुर रोड की घटना। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही एक परिवार पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आजमगढ़ में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। साथ ही एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। उन्नाव के चक मीरापुर गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से 2 लोगों की मौत की खबर है। एसटी लाइन के लोहे के खंभे से 11,000 वोल्टेज के करंट की चपेट में आए थे दोनों मृतक। गौतम बुद्ध नगर में किसानों ने यमुना प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोला है। भारी संख्या में 18 गांव के किसानों ने किया है हंगामा। पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक भी हुई।
और बहराइच में बिना परमिशन के चल रही थी फिल्म की शूटिंग। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। भोजपुरी फिल्म के लिए चल रही थी शूटिंग। हिमाचल की पारगेट चोटी पर आईटीबीपी ने लहराया तिरंगा। 22,222 फीट की ऊंचाई पर चढ़े पर्वतारोही। कोविड के दौरान विपरीत हालातों में फतह किया अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आप देख रहे थे 5 मिनट में तूफानी अंदाज में 25 खबरें। अब बात होगी चाइना की। गलवान के बाद चीन को एक बार फिर से भारतीय सेना के सामने घुटने टेकने पड़ गए हैं। पेंगोंग झील के इलाके में चीन की सेना ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। हमारे जवानों ने ऐसा करारा जवाब दिया कि चीन का तख्त पूरी तरह से हिल गया। देखिए पेंगोंग में भारत के पहलवान बनने की इनसाइड स्टोरी। पेंगोंग में हिंदुस्तान ने दिखाया पराक्रम। भारत की गुप्त सेना ने चलाया ऑपरेशन। हिंदुस्तान का दम देखकर चीन हुआ दंग। टैंक छोड़कर भागी चीन की कायर सेना। ग्राउंड जीरो से लगातार लाइव। पेंगोंग की वारदात पर टेलीविजन की पहली ग्राउंड रिपोर्ट। पेंगोंग में 29 और 30 अगस्त की रात जो हुआ, उसका पूरा सच आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। यहां हमारी टीम की तहकीकात में उस रात का ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि पेंगोंग में हमारे जाबाज जवानों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया है जिसकी टीस चीन कभी नहीं भूलेगा। 29-30 अगस्त की रात तकरीबन 1 बजे पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में भारत चीन सेना जब आमने सामने थी तो कैसा मंजर था, उसको पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पे। और यहां आकर हमको पता लगा कि पेंगोंग के उस इलाके में चीन एक चोटी पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी से आया था, लेकिन भारतीय सेना ने उसको खदेड़ दिया। ना सिर्फ खदेड़ा बल्कि जाते जाते चीनी सेना अपने हथियार और बाकी साजो सामान भी छोड़ गए। पेंगोंग में ग्राउंड जीरो से अब जो रिपोर्ट मिल रही है उससे यह साफ हो जाता है कि भारत ने इस बार चीन को डोकलाम और गलवान से भी ज्यादा गहरा जख्म दे दिया है। चीन ने पेंगोंग में एक बड़ी साजिश के तहत पूरी तैयारी से हमला बोला था। उसकी कोशिश एक ऐसे इलाके पर कब्जे की थी जिससे उसे काफी रणनीतिक फायदा मिल सकता था, लेकिन चीन के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 29 और 30 जून की रात को हुआ क्या। चीन के सैनिकों ने उस रात करीब 1 बजे घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना को चीन की साजिश की खबर पहले से मिल गई थी, जिसके बाद भारतीय सैनिक पूरी तरह से मुस्तैद थे।
चीन की ओर से घुसपैठ होते ही भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे चीन के सैनिकों के पैर उखड़ गए और चीन के सैनिकों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यही नहीं, चीन के सैनिक अपने हथियार तक छोड़कर भाग खड़े हुए। चीन की सैनिकों के घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी टीस बीजिंग तक महसूस हो रही है। भारतीय सेना के जवानों ने पैंगोंग के दक्षिण इलाके में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली ब्लैक टॉप हिल पर अपना कब्जा कर लिया और वहां से चीन के सैनिकों को पीछे ढकेल दिया। ये हिल भारतीय सेना के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर कब्जे से इस पूरे इलाके में भारतीय सेना की मजबूती और ताकत बढ़ गई है और अब चीन चाहकर भी कोई दुस्साहस करने की सोच नहीं सकता। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर मौजूद ब्लैक टॉप इस पूरे इलाके की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इस जगह से आसपास के इलाकों के साथ साथ पैंगोंग झील में होने वाली हर हलचल पर नजर रखी जा सकती है। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि ब्लैक टॉप इतना अहम क्यों है। ब्लैक टॉप ठीक उसी जगह पर है जहां से एलएसी गुजरती हुई पैंगोंग झील के फिंगर आर्ट को छूती है। इसके पास ही हेलमेट टॉप और पॉइंट 5167 है। ब्लैक टॉप के दक्षिण में रेजोंगला और रिकिनला मौजूद है, जबकि उत्तर में थाकुंग की पहाड़ी है। ब्लैक टॉप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस जगह से दक्षिण में रेजोंगला और रिकिनला तक नजर रखी जा सकती है। साथ ही ब्लैक टॉप से पैंगोंग झील में चीन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। इस अहम चोटी पर भारत का कब्जा होने के बाद अब चीन चारों खाने चित हो चुका है। ब्लैक टॉप भारत की जमीन पर है और एलएसी यहीं से गुजरती है। इस जगह पर अब तक किसी भी देश की सेना नहीं थी, लेकिन चीन ने यहाँ चोरी छिपे अपने निगरानी उपकरण लगा दिए थे और अब वो इस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में था, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर चोटी को अपने कब्जे में ले लिया और चीन के निगरानी केंद्र को जमींदोज कर दिया। चीन ने ब्लैक टॉप पर चोरी छिपे कैमरे लगा रखे थे और यहीं उसने एक सर्वेलेंस सिस्टम लगाया हुआ था। यही नहीं, चीन ने इस ब्लैक टॉप पर स्वचालित निगरानी उपकरण भी लगा रखे थे। इन सब की मदद से चीन भारत पर नजर रखता था। भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करके चीन के अड्डे तबाह कर दिए और पहाड़ी पर निगरानी के लिए बनाए गए सर्वेलेंस सेंटर को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। यही नहीं, इस पहाड़ी पर जगह जगह लगे चीन के कैमरों को भी भारतीय सेना ने उखाड़ फेंका। ये इलाका टेक्निकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको चीनी कब्जे से रोककर भारतीय सेना ने न सिर्फ बहादुरी का मिसाल दी है, बल्कि एक बहुत अच्छी टेक्निकल सोच की भी मिसाल दी है। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप को अपने कब्जे में लेकर चीन को पीछे धकेल दिया है, लेकिन इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ब्लैक टॉप के पास ही हेलमेट टॉप है। यहाँ कुछ दिन पहले चीन के सैनिक पहुंच गए थे और इस टॉप पर चीन खुद को मौजूद कर रहा था। इससे ही भारत को चीन के इरादों की भनक लग गई। चीन के इरादों की भनक लगते ही भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी तैयारी बेहद गुप्त तरीके से की और चीन को इसकी खबर तक नहीं हो पाई और चीन यही मात खा गया। चीन ने साजिश के तहत कुछ दिन पहले ब्लैक टॉप के पास हेलमेट टॉप पर हलचल बढ़ाई। चीन की हलचल देखकर भारतीय सेना सतर्क हो गई। इसके बाद भारत ने इस इलाके में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात कर दी और आसपास मौजूद सैनिकों को भी सतर्क रहने का आदेश दे दिया गया। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। इस बात से बेखबर चीन के सैनिकों ने 29 से 30 अगस्त की रात हमला बोला, लेकिन हमारे जवानों ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो चीन के होश उड़ गए। चीन को भारत से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मजबूत पलटवार से चीन के पैर उखड़ गए, उसके सैनिक भाग खड़े हुए और भारत ने ब्लैक टॉप को कब्जे में ले लिया। दरअसल चीन का मकसद ब्लैक टॉप पर कब्जा करके पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में खुद को रणनीतिक तौर पर मजबूत करना था, लेकिन उसकी ये साजिश कामयाब न हो सकी। चीन अब तक पैंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में ही विवाद करता था, लेकिन इस बार उसने दक्षिणी इलाके में विवाद को हवा दी। लेकिन पहले ही कोशिश में उसे जिस तरह मुंह की खानी पड़ी है, उससे बौखलाया चीन अब कोई बड़ी साजिश भी रच सकता है। वैसे ही चालाकी और धोखाधड़ी के साथ वो साउथ बैंक में भी यथास्थिति यानी स्टेटस को बदलना चाहता है
और एलएसी के इस पार आकर भारतीय चोटियों पर कब्जा करने की मंशा रखता है, क्योंकि साउथ बैंक की जो हाइट्स हैं वो टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के कड़े जवाब से चीन बौखला उठा है। उसने पैंगोंग के इलाके में अपने सैनिक और सैन्य साजो सामान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही उसने यहां अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमान तक उतार दिए हैं। इसके जवाब में भारत ने भी पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रेजोंगला और रिकिनला में अतिरिक्त सेना तैनात कर दी और एलएसी पर T-90 टैंक भी उतर चुके हैं। तो 29 और 30 अगस्त की रात पैंगोंग में मात खाने के बाद भी चीन की सेना ने एक बार फिर से 31 अगस्त की रात उन चोटियों पर हमला करने की कोशिश की, जिससे भारत ने अपने कब्जे में ले रखा है। चीन की इस हरकत के बाद से भारतीय सेना चीन की हर चाल समझी हुई है और उन हर चाल पर नजर बनाए हुए है। चीन का घात, हिंदुस्तान का प्रतिघात। भारत की दहाड़, चीन की बड़ी हार। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। पैंगोंग में भारत कैसे बना पहलवान? भारत की सेना को बखूबी मालूम था कि चीन एलएसी पर किसी बड़ी साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिशों में जुटा है। भारत को अच्छी तरह पता था कि दगाबाज चीन चोरी छिपे अपनी बरसों पुरानी रणनीति को हकीकत की जमीन पर उतारना चाहता है। भारत को इस बात का पूरा इल्म था कि शी जिनपिंग और उनकी फौज गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद इंच इंच कर आगे बढ़ रही, लेकिन चीन को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि इस बार उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। डोकलाम और गलवान से भी ज्यादा फजीहत झेलनी पड़ेगी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को एहसास ही नहीं था कि जिस काला टॉप पर वो काली नजर रखे हुए हैं, उस पर भारतीय सेना पहले से ही काबिज है। दरअसल 5 और 6 मई को भारत और चीन के बीच 3 अलग अलग जगहों पर विवाद शुरू हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात का भी पता चला कि चीन अपनी पूरी तैयारी से आया है और उसका मकसद कुछ बड़ा करने का है। इसके बाद दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में एक सीक्रेट बैठक होती है और उसमें चीन की सेना की संख्या को देखते हुए थल सेना की मदद के लिए भारतीय वायुसेना को भी तैनात करने का फैसला लिया जाता है। थल सेना का साथ देने के लिए वायुसेना को भी मैदान में उतार दिया गया था। जमीन से हजारों फीट ऊपर भारत का जंगी बेड़ा पूरी तरह मुस्तैद था। चीन की हर हलचल पर भारतीय सेना की पैनी नजर थी। तो आपको बता दें कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नापाक मंसूबों को धूल में मिलाने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है उतनी ही संख्या में सैनिकों और सैन्य साजो सामान की तैनाती जितनी संख्या में दुश्मन देश ने कर रखी। चीन की फितरत से भारत अच्छी तरह वाकिफ था, लिहाजा उसकी किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान की सेना पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी थी। तो यही वजह है कि काला टॉप पर चीन का काला जादू नहीं चल सका। भारत की सेना ने चीन के बुजदिल सैनिकों को खदेड़ दिया। लद्दाख में 1962 के बाद इतना बड़ा मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। अभूतपूर्व संख्या में सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, अन्य साजो सामान, हवाई जहाज, ये सारे एलएसी के साथ डिप्लॉयड।
चीन एक कदम पीछे हटने का दिखावा करता है और 4 कदम आगे बढ़ने की नीति पर अमल करता है, लेकिन इस बार उसकी नीति और नियति सब धरी की धरी रह गई। भारत ने थल सेना और वायु सेना की तैनाती मई के दूसरे हफ्ते में ही उन इलाकों में कर दी जहां चीन दबे पांव घुसने की कोशिश करने वाला था। आपको बता दें कि भारत ने सबसे पहले वायु सेना के सभी परिवहन विमानों को तैयार कर रखा था। इन परिवहन विमानों में C-130J, C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76 और AN-32 शामिल थे। इनकी मदद से टैंक, आर्टिलरी, गोला बारूद लेह और दूसरे एयरबेस तक पहुंचाए गए। पठानकोट में तैनात अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी लेह और दूसरे एयरबेस पर तैनात किया गया, जबकि चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टर को हथियारों और सेना की मूवमेंट में इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, सुखोई और मिग-29 को भी फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया गया। जितने भी फॉरवर्ड बेस हैं और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं, उनको पहले ही एक्टिवेट किया जा चुका है। भारतीय थल सेना की मदद के लिए T-72 और T-90 टैंकों को भी तैनात किया जा चुका है। यही नहीं, 3 इन्फेंट्री डिवीजन लगातार चीन की हरकतों पर नजर बनाए हुए है और शायद चीन को इस बात का इल्म तक नहीं था। तोप, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, सैनिकों की भारी भरकम तादाद, चीन को खदेड़ने की पूरी रणनीति पर काम किया जा चुका था। पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों पर भारतीय सेना मुस्तैद थी। यही नहीं, चीन पर नजर रखने के लिए बाकायदा सर्वेलेंस को भी बढ़ा दिया गया था। हल्के रडार सिस्टम और खास तौर पर पहाड़ों पर काम करने वाले रडार सिस्टम LAC की निगहबानी कर रहे थे। पूर्वी लद्दाख में करीब 300 किलोमीटर तक के इलाके पर भारतीय सेना निगाहें गड़ाई हुई थी। लेकिन धूर्त चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब भी चीन की सेना जमीन की भूख शांत करने के लिए सीमाएं लांघने की कोशिश कर रही है। चीन जानबूझकर हिंदुस्तान को उकसा रहा है और जंग का उन्माद भड़का रहा है। इन हालात में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी कमर कस ली है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जो भारत चीन की 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा की सीमा है, उसको अब भारत सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्लान से जोड़ा जाएगा। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जी हां, ये ऐसा सिस्टम है जिससे जमीन, हवा और पानी तीनों जगह सीमा की निगरानी एक साथ की जा सकती है। इसी सिस्टम को भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से ही लगाने का काम शुरू हो चुका है। तो अब बारी चीन से लगती सीमा यानी LAC की है। आपको बता दें कि यहां मौजूद 23 दर्रों पर ITBP की चौकियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे कोई भी छोटी हरकत होने पर तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। यहां 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और इलाके की ताजा तस्वीरें खींची जाएंगी। LAC से सटे दुर्गम इलाकों में ITBP की 100 से ज्यादा चौकियां मौजूद हैं। लिहाजा इनके कायाकल्प का पूरा ब्लूप्रिंट गृह मंत्रालय में तैयार हो चुका है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ITBP की इन चौकियों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। तो साथ ही इन चौकियों पर जवानों और रसद की सप्लाई हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर जवानों को मुनासिब मदद मिल सके। भारत की तैयारियों से समझा जा सकता है कि हालात नाजुक हैं। चीन जंग की आग भड़का सकता है, लेकिन सवाल यह कि फिलहाल जिस पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर चीन विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसकी और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां से मुख्य अपर सचिव अवनीश अवस्थी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सुनते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।
चीन अगर गफलत में है